जापान में G7 की बैठक में रूस के खिलाफ एक्शन का एक अघोषित मंच तैयार हो गया है। लेकिन ठीक 53 दिन बाद एक ऐसा मंच भी सजेगा जिसके केंद्र में ही रूस के खिलाफ एक्शन का ब्लूप्रिंट होगा और उस ब्लूप्रिंट पर अलायंस देशों की मोहर लगते ही तबाही का बवंडर उठता नजर आएगा। वॉर पंडितों की माने तो ये बारूदी बवंडर रात के अंधेरे में उठेगा और इसके बाद पूरी दुनिया बारूदी ज्वालामुखी में समा जाएगी। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस में तबाही का ऐसा ही बवंडर उठाने की कोशिश होगी, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाएगा। जो सुनाई देगा वो ऐसी ही चीख पुकार होगी और हलचल हाहाकारी भगदड़ में तब्दील हो जाएगी। चौवन दिन बाद प्रलय, रात 2 बजे अटैक तय। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक का उद्देश्य आपसी सहयोग है, लेकिन सहयोग की भूमिका निभाने वाले लीडर्स वही हैं जिनके सामने पोतेंस सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए जंगी बारूद की बू हिरोशिमा तक भी पहुंची है, लेकिन इस बारूदी सहयोग को किसी और जगह रणनीतिक अस्तित्व मिलेगा। विल्नियस, लिथुआनिया, फाइनल राउंड तय हुआ। यानी रूस के खिलाफ नेटो की सीधी जंग के ब्लूप्रिंट पर साइन लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में होना तय हो चुका है और यह हमला तब होगा जब रूस में लोग गहरी नींद में होंगे। हालांकि रूस के खिलाफ वॉर के ब्लूप्रिंट के तैयार होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो इस तैयारी को पुख्ता बताती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक ऐसे ही संकेत नेटो सैन्य समिति के प्रमुख रॉब बाउर की तरफ से भी मिल रहे हैं। कैसे, पहले इसे देख लीजिए। रॉब बाउर के मुताबिक नेटो देशों को यह मान लेना चाहिए कि उन्हें हर वक्त तैयार रहना है। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हमारे विरोधी को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट और सामूहिक रक्षा जैसे दोनों मोर्चे पर तैयारी होनी चाहिए। इस बयान का सीधा मतलब है कि रूस के खिलाफ नेटो जंग की तैयारी पूरी करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि G7 में अघोषित जंग की चर्चा से अलग घोषित रूप से रूस के खिलाफ जंग में उतरने पर बैठक का मंच तैयार हो चुका है। और अगर इस बैठक में रूस के खिलाफ जंग पर मुहर लगी तो ठीक 54 दिन बाद रात के अंधेरे में महाविनाश का बवंडर उठता दिखेगा और उस बारूदी चिंगारी से दुनिया का कोई भी देश बच नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो की अगली बैठक तय है। इस बैठक में नेटो के 31 सदस्य देशों के प्रमुख शामिल होंगे। 11 और 12 जुलाई को होने वाली बैठक में चर्चा का केंद्र रूस होगा और इसी बैठक में रूस के खिलाफ एक्शन के दस्तावेज को मंजूरी मिल सकती है। यानी रूस के खिलाफ नेटो सीधे जंग में उतरने का ऐलान करेगा और उसी वक्त रूस का घेराव करके खड़े नेटो सदस्यों के हथियारों से हमला हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रणनीति के तहत रूस के शहरों पर अगर नेटो का हमला होता है तो वो वक्त आधी रात के बाद का होगा, ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बैठक में चर्चा सिर्फ रूस पर हमले की तैयारी तक ही सीमित होगी या इस चर्चा का दायरा और बड़ा होगा। वेपन लिस्ट तैयार, नेटो की लगेगी मोहर। जवाब यही है,
रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की लिस्ट पर 11 और 12 जुलाई को मोहर लगा दी जाएगी। हालांकि वो हथियार कौन से होंगे इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि हथियारों की रेंज बहुत व्यापक होगी। इसमें नेटो की तरफ से अटैकिंग ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा ICBM मिसाइल, लॉन्ग रेंज टैंक, अत्याधुनिक जेट्स और बॉम्बर का इस्तेमाल होगा। हालांकि ये जमीनी जंग के लिहाज से कारगर हथियार होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि नेटो के असली हथियार जंगी बेड़े में शामिल होंगे। हालांकि जंग की सूरत में ये सिर्फ एक पक्ष की तरफ से होने वाले एक्शन का अनुमान है, लेकिन दूसरा पक्ष यानी रूस क्या करेगा, क्या कदम उठाएगा, इसका कोई अनुमान किसी को नहीं है। रूस की आक्रामकता का असर नेटो के किस किस क्षेत्र में तबाही के भूचाल की तरह दिखेगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है और तय है कि ये तैयारी शुरू भी हो चुकी होगी। रूसी तैयारी का अनुमान लगाना आसान इसलिए है क्योंकि रूस के खिलाफ रणनीति के लिए बैठक 1992 के बाद अब तक नहीं हुई है, लेकिन G7 के दौरान ज़ेलेंस्की का जापान पहुंचना और फिर नेटो की बैठक तय होना बता रहा है कि रूस अब बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।